मिक्स्ड रहा है, नो डाउट. अगर हम बात कभी खुशी कभी गम. ये एग्जैक्टली गैस आती नहीं है, खाली पेट आते हैं घर से सुबह उठ के, बाहर से नाश्ता करते हैं, जो कमाते हैं वो सारे ही जो है बस खाने पीने में ही जा रहा है. जिस तरह हालात गुजर रहे हैं और भी बुरे हालात होंगे. बिल्कुल ख़त्म हो गया कारोबार. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमन. नाज़रीन, 31 दिसंबर 2022 साल का आज ये आखिरी दिन है. आज हम मौजूद हैं मुल्तान की एक लोकल मार्केट में. यहाँ हम आवाम से और कारोबारी हजरात से जानेंगे कि उनका ये 2022 का साल कैसा गुजरा, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्या क्या खुशियाँ देखी, क्या क्या गमियाँ देखी और अगला साल किस तरह का एक्सपेक्ट करते हैं. तो आइए चलिए मेरे साथ. यहाँ पे नसीबुल्लाह मौजूद हैं, ये कपड़े का कारोबार करते हैं. तो इनसे पूछेंगे कि 2022 कैसा गुजरा इनका. बताइएगा 2022 में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कैसा गुजरा. 2022 ऐसा गुजर रहा है, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत मुश्किल से, मतलब ऐसा कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मतलब और मतलब कारोबार बहुत ज़्यादा मटा है, मतलब जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, आज एक रेट होगा कल दूसरा रेट होगा, मतलब इस वजह से सब आवाम में सब सारा सही हो गया 2022 में. बस इंशाल्लाह मुश्किल से ऐसा गुजर गया, मतलब कारोबार बहुत दूसरा साल में मतलब ऐसा गुजर गया से, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हमारा दुकानों का होता है. अब इस साल में मतलब ऐसा गुजर गया, मतलब लोग तावान में जाता है, बस नुकसान करता है. ये बताएं 2023 के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा रहेगा. 2023 इंशाल्लाह जिस टाइम इमरान खान आएगा, अल्लाह मालिक की इमरान खान इंशाल्लाह वादा किया, जो हम सब आवाम के लिए ये दरख्वास्त रखेगा, हम आवाम उसके साथ है वो हमारा. जी, हमारे साथ यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, मोहम्मद राशिद इनका नाम है. इनसे पूछेंगे कारोबारी हालात कैसे गुजरे, 2022 कैसा था आपका और कैसा रहा ओवरऑल. ओवरऑल तो अल्लाह के हुक्म से तो बेहतरीन रहा, लेकिन किसी ने कसर नहीं छोड़ी, हुक्मरान ने, आवाम ने. तब्दीली भी आई और उसके अलावा मिक्सअप भी आया. जब पार्टी चले जाता है ना, रीमिक्स चलता है सॉन्ग्स का, वो हिसाब चल रहा है. लेकिन यार ये बताओ कि 2022 जब शुरू हुआ था तब कैसा था, आज खत्म हो रहा है कैसा है. 2022 जब शुरू हुआ था तब भी वैसा ही था, 2022 ख़त्म हो रहा तो और ज़्यादा मुश्किलात हैं. क्यों, इकॉनमी के लिहाज से भी फिर गरीब आवाम जिन्होंने, उनको तो इकॉनमी का पता ही नहीं है ना. उसके अलावा जिन्होंने डेली का कमाना है, जो सवारी 100-150 देती थी वो 50 पे आ गई. पेट्रोल भी महंगा. पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, LPG महंगी, ब्लैक हो रहा है हर चीज़. ये बताओ 2023 कैसा गुजरेगा, ये क्या उम्मीद रखते हैं. उम्मीद यही है कि अगर कोई अच्छी हुक्मरान आ गए, आवाम के बारे में सोचा तो कुछ अच्छा हो. अच्छे से मतलब कौन. अच्छे से मतलब यही है, तो आजकल तो आप और मैं ही हैं जो खुद सोचें अपने बारे में. हम तो नहीं आ सकते, वो आने भी नहीं देंगे. मुनव्वर अली साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं. दुआ आपकी ये बताइएगा कि 2022 आपका कैसा गुजरा. हमारे भाई ऐसे ही गुजरा जी. कभी लॉकडाउन था जी, कभी वो इमरान खान का छुट्टी है, 2-2 महीने की छुट्टी, 3 महीने की छुट्टी इमरान खान ने कराई. हालात ऐसे ही थे, वह गरीब आदमी अपने गुजारा कर ही रहे थे जी भाई, जैसे करना था. महंगाई ने परेशान तो नहीं किया. महंगाई परेशानी, महंगाई सब महंगाई का. गरीब आदमी शाम को मजदूरी कम हुए, खर्चा ज़्यादा हुए, घर का बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, सुई गैस आते नहीं, बिल पहले आए खड़ा पाता जी. मुश्किल साल था. ये बताएं 2023 से क्या उम्मीद रखते हैं. अल्लाह अच्छा ही करता है, अल्लाह अच्छी करेगा जी, अल्लाह अच्छी करेगा. वालेकुम सलाम सर. क्या नाम है आपका. मेरा नाम मोहम्मद साबिर. साबिर, ये बताएं 2022 कैसा गुजरा आपका. सर 2022 के अंदर ये हो गया कि खान साहब की हुकूमत थी कि हम कुछ कारोबार तो अच्छा कर रहे थे. ये जब से आए हैं ये सोचा था कि ये ताजिर लोग हैं, कुछ अच्छा करेंगे, मगर इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, लाख रुपए का माल लाया हूँ, जो कि अब तक मैं 40,000 रुपये बचा चुका हूँ. 60,000 मैंने नुकसान कर लिया अब तक. इसके अंदर परेशानी रही है. बहुत ज़्यादा परेशानी रही. अब से सुबह से यह आलम है कि मैं सुबह 11 बजे का आया हुआ हूँ, अब तक मैंने 2,000 रुपया बांटा. अब इसके अंदर शाम तक मैं क्या बच्चों के लिए लेकर जाऊँगा और मैं क्या करूँगा इसके अंदर. सर ये बताएं 2023 में क्या उम्मीद रखते हैं. अब अल्लाह से ही उम्मीद रख सकते हैं सर, इनसे हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं. अल्लाह से ही उम्मीद है कि या अल्लाह पाक कोई अच्छा हो जाए तो हमारे लिए बेहतर है, नहीं तो सर जिस तरह हालात गुजर रहे हैं और भी बुरे. 2022 से कैसा गुजरा आपका, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा. भाई जुदा अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये कि 2 जो गए हैं ये बहुत ही मुश्किल गुजरा है. हर बंदे का, यानी अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो ना, परेशानी गुजरी है. कारोबार कैसा रहा. बिल्कुल बहुत स्लो है, ना होने के बराबर. एक चीज़ लेने जा रहे हैं 200 की, अब हमें 400 मिल रही है. गाहक आया 200 लगाएं, कैसे निकलेगा. मुश्किल था. बहुत मुश्किल गुजरा साल. अच्छा ये बताएं 2023 में क्या उम्मीद रख रहे हैं. देखो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से तो कहना अच्छा होएगा, लेकिन जो पाकिस्तान के सियासी लोग हैं ना, उनके हालात हैं, उनको तो दिख रहा है कुछ नहीं होएगा.
उम्मीद अच्छी रखते हैं? नहीं मुश्किल लग रहा 22 कैसा गुजरा, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या अच्छे दिन देखे? भाईजान माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है 2022 बड़ा अच्छा गुजरा है और इंशाल्लाह आपके भी अच्छा गुजरा, अल्लाह की रहमत होगी इंशाल्लाह। अच्छा, महंगाई वगैरह से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुए आप? महंगाई बस है भाईजान, जो पेट्रोल पीछे से महंगा आ रहा है इसी वजह से। सिर्फ पेट्रोल है, बाकी बिजली आटा वगैरह ये कोई चीज़ आपको मतलब महंगाई? पेट्रोल से महंगा होता है ना सारा कुछ। हर चीज़ पेट्रोल से? हाँ ये बताइएगा कि 2023 में क्या उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, कैसा गुजरेगा, ठीक है, और कौन सा एक लीडर है कि जिसको आपको लगता है कि ये मुल्क को तब्दील कर सकता है? इंशाल्लाह उम्मीद तो अल्लाह की इजाज़त से है, लेकिन ये है कि इमरान खान और से अच्छा ही शहबाज शरीफ हो रहा है। ये ठीक हो गया, मतलब इनके आने के बाद मामला ठीक हो गया? हाँ, अच्छा हो गया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारा नवाज शरीफ आएगा और अच्छा हो जाएगा। उन्होंने तो कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा। नहीं आएगा? उन्होंने कह दिया, नहीं, इस बात का भी क्लियर कर दिया ना उन्होंने। अच्छा भाई, वो तो कह रहे हैं मैं आऊँगा ही नहीं अब। चलो इंशाल्लाह शहबाज शरीफ अच्छा करेगा। अच्छा, ये जो पीडीएम की हुकूमत बाकी फजलुर रहमान साहब और बिलावल साहब या आप लोग की जमात के साथ हैं, खुश हैं इस चीज़ से? हाँ जी, सब इकट्ठे हो? सब इकट्ठे हैं, खुश हैं। 2022 आपका कैसा गुजरा? बहुत बुरा गुजरा कैसे? यार, इससे बेहतर तो लॉकडाउन था। अभी आवाम इतनी परेशान है, 240 रुपए किलो प्याज है, इतनी महंगाई हो चुकी है, क्या करें। कारोबारी हालात कैसे हैं इस वक्त? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मतलब इन दिनों हम देख रहे होते थे कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, आज लोग आते हैं, क्या इतने पैसे नहीं होते उनके पास कि वो खरीदारी करते? अब लोगों पे खाने के पैसे नहीं है तो माल क्या खरीदेंगे। कारोबार आपके मुताबिक ठप हो चुका है, और ओवरऑल कैसा था ये साल? बिल्कुल खत्म हो गया कारोबार। 2023 से क्या उम्मीद रख रहे हैं, कैसा होगा 2023? जो ये हालात हैं इससे भी बुरे लग रहे हैं हमें तो। 22 आपके लिए कैसा साल रहा? 2022 से बहुत महंगाई रही जी इस हुकूमत में। जितने भी कह दो हम, डॉलर का रेट इतना चढ़ गया, घी इतना महंगा, आटा इतना महंगा, जो गरीब आवाम है बेचारी पिस के रह गई। और लंडा पे हमारे इतना टैक्स लगा दिया कि आवाम इस टाइम जो लंडा खरीदने के लिए आ रही है ना, यकीन जान हो गया कि हमने लंडा ही बेचना बंद कर दिया, कि उनकी ये पोस्ट से बहुत बाहर हो गया लंडा खरीदना भी। इस गरीब आवाम के ऊपर कुछ ख्याल करो। ये लंडे पे जो टैक्स लगाया आपकी मेहरबानी, ये टैक्स वापस लो ताकि ये गरीब आवाम अपना तन तो ढाक सके। पेट का तो नजर नहीं आता, पहनना तो नजर आता है इस आवाम का, वो बेचारा पहनने से भी गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। अच्छा, ये बताइएगा कि 2022 आपका कैसा गुजरा है? 2022 तो हमारा निरी परेशानियों में, महंगाई से परेशान है, टेंशन ही टेंशन, ना कारोबार है, परेशानी में गुजरा ये। और फिर अभी कह रहे हैं और आगे महंगाई आ रही है, आटा महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है। आपका तो कारोबार भी घड़ियों का है। घड़ियों का कारोबार तो है, लेकिन वक्त आपने देखा होगा 2022 देखा तो है वक्त, लेकिन बड़ी परेशानी में गुजरा ये वक्त तो हमारा। खास तौर पे 2022 बहुत महंगाई हो गई। गैस आती नहीं है, खाली पेट आते हैं घर से सुबह उठ के, बाहर से नाश्ता करते हैं, जो कमाते हैं वो सारे ही जो है बस खाने पीने में ही जा रहा है। बच्चे वगैरह कैसे आप पाल रहे हैं? भी बेचारे बस वो कभी दे देते हैं खाना, कभी नहीं, वो फिर किसी को 50 दे दिए, 20 दे दिए, 10 दे दिए, वो बेचारे बाहर ही खाते हैं जाके। ये हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल है मुल्क। कैसा गुजरा, किन परेशानियों और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? सर परेशानियाँ तो बहुत ही, मगर कारोबार के बहुत डाउन हालात थे। कारोबार हमारा वो नहीं है जो होना चाहिए। ये सर्दियों का सीज़न है, आप रोड पे देखें सिर्फ रश ही रश है, कारोबार नहीं है, गाहक नहीं है। गाहक जो आ रहा है परेशान करने वाला गाहक आ रहा है। क्या ये जो महंगाई, इससे कोई डिस्टर्ब आए ज़िंदगी में? कोई बहुत डिस्टर्ब आए हैं, यकीन माने इतना परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। हालात इतने डाउन हुए हैं, कारोबार नहीं है। दूसरा यहाँ पर आवाम ऐसी हुई पड़ी है जैसे बस ना पूछो आप। ये बताएं 2023 कैसा लगता है आपको, कैसा गुजरेगा? अल्लाह से उम्मीद यही है अच्छा गुजरेगा। बाकायदा हमारे हुक्मरान थोड़े से मोहब्बत करें ना, महंगाई पे थोड़ा सा आसरा करें, हमारा भी एहतियात करें ना, हम भी खुद थोड़ा सा वो हो जाए। अल्लाह का करम। ये बताएं कि आपका 2022 कैसा गुजरा? मेरे लिए तो बहुत मिक्स्ड रहा है, नो डाउट। अगर हम बात, कभी खुशी कभी गम। ये एग्जैक्टली समटाइम्स आई एम लाइक सो हैप्पी और समटाइम्स लाइक आई एम सो सैड। तो उसमें ये कि हाँ, नो डाउट हमारा इकोनॉमी वाइज बहुत, आपको पता है, क्लैशेस रही हैं। पॉलिटिकल हमारी सिचुएशन बहुत ऊपर नीचे। ऑफ कोर्स वी आर न्यू जनरेशन, सपोर्ट इमरान खान एज वेल, बहुत उम्मीद करते हैं। इन्फ्लेशन रेट, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतने क्राइसिस आए मार्केट में? Yes, we have suffered a lot, but I think we should seek for positivity everywhere ना, क्योंकि हमें सर्वाइव तो करना है, उसके बगैर हम लोग क्या करेंगे। तो ये है कि हाँ, 2023 से आपको क्या उम्मीद लग रही है, कैसा साल होगा, क्या तब्दीली आएगी? आई एम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि आई एम होपिंग कि हम इमरान खान को वापस देखें और उसको मुल्क चलाता हुआ देखें। तो आई थिंक कि ही विल नाउ अपने जितने भी प्रॉमिसेस हैं उनको फुलफिल करेगा इंशाल्लाह। आज हम एक लोकल मार्केट में मौजूद थे और आपको लोगों के व्यूज़ दिखाए कि उनका 2022 कैसा गुजरा। तो नो डाउट एक काफ़ी टफ साल था ये, हर लिहाज से लोगों का कहना था कि उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महंगाई
परेशानी, बिजली, ये वो हर चीज़ उसमें शामिल थी। लोग कई हद तक मायूस नजर आए क्योंकि वो उम्मीद नहीं रखते कि 2023 वो उनको लगता है कि इससे ज़्यादा टफ होगा, पर कई लोग उम्मीद भी रखते हैं और वो कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला साल खुशियाँ लेके आएगा, मुल्क के हालात अच्छे होंगे। तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के हालात अल्लाह बेहतर करे। आम इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत टफ हो चुकी है और हम पूरी उम्मीद है कि आगे जाके सबको जो है रिलैक्सेशन मिलेगी, थोड़ा सबको खुशियाँ मिलेगी। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियाल गुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।